हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लैश फिल फंक्शन। फ्लैश फिल इज़ अ वेरी पावरफुल फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो फ्लैश फिल एक्सेल में 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ और बेसिकली फ्लैश फिल का क्या काम होता है, डेटा को स्प्लिट करना होता है, अलग अलग कॉलम में लेके जाना होता है। ओके। सो यदि आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो एक सेल के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा विद इन ए सेल है। सो हम बात करते हैं A3 सेल की, तो आप देखेंगे तो पहले यहाँ पर एम्प्लॉय कोड है यानी नंबर वैल्यू है, फिर यहाँ पर नाम दिया हुआ है यानी टेक्स्ट वैल्यू है, एंड देन फिर क्या है, डेट, ये डेट वैल्यू है। तो यदि आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो विद इन ए सेल डिफरेंट टाइप डेटा आपके पास है, आप उसे अलग अलग कॉलम में करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज फ्लैश फिल फंक्शन। ओके। सो फ्लैश फिल बेसिकली क्या काम करता है, डेटा को स्प्लिट करता है। तो यहाँ पर हमने एक ली है सैम्पल फाइल। फ्लैश फिल हमें कहाँ मिलेगा, अंडर होम टैब, और ये आपको होम टैब में राइट हैंड साइड में एक फिल का ऑप्शन मिलेगा। मेरे पास एडिटिंग ग्रुप है और विद इन एडिटिंग ग्रुप यहाँ पर फ्लैश फिल है, फिल ऑप्शन है, और फिल के अंदर फ्लैश फिल है। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यदि आपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में एडिशनल टूल ऐड ऑन नहीं किए हैं, जैसे चैट जीपीटी, इंडेक्स, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में फिल में जाएंगे और फिल में जाने के बाद लास्ट में ऑप्शन मिलता है फ्लैश फिल, और जिसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल ई। सो मैनुअल तरीका क्या है, अंडर होम टैब के अंदर फिल मिलेगा और फिल के अंदर फ्लैश फिल, जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल ई। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्ट की। सो देखिए, अब ये मुझे सब अलग अलग कॉलम में करनी है। तो पहले मुझे करना है एम्प्लॉय कोड 1524 मैंने यहाँ पर लिखा और डाउन द सेल में गया और यहाँ पर शॉर्ट की कंट्रोल ई। क्या है शॉर्ट की, CTRL प्लस ई। ओके, शॉर्ट की। तो यहाँ पर देखेंगे आप सारा डेटा यहाँ पर एक अलग कॉलम में आ चुका है। फिर हमें नेम लेने, रिपू कुमार, डाउन द सेल गए, कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई जैसे ही हमने लिखा यहाँ पर ये नेम आ चुके हैं। ओके। अब देखिए इसकी ब्यूटी क्या है, इस फॉर्मूले की ब्यूटी ये है, यहाँ पर हमने नाम लिखा प्रॉपर में, यहाँ पर अभी लिखते हैं हम कैप्स में रिपू कुमार। देखिए सारे नेम यहाँ पर कैप्स में हो गए। फिर हम लिखते हैं पहला नेम रिपू, ओनली पहला नेम। फिर हम लिखते हैं लास्ट नेम कुमार, KUMAR, कुमार। पहले नेम का पहला लेटर, सेकंड नेम का पहला लेटर, प्रॉपर में, अपर में, लोअर में RIPU, कुमार, KUMAR, लोअर में, कैप्स में, प्रॉपर में, जैसा आप लिखना चाहते हैं आप वैसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डेट की तरफ। तो डेट हमारा क्या है, यहाँ पर इस कॉलम के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। डेट क्या है हमारे पास, 22/5/2015। ओके, डाउन द सेल गए, कंट्रोल ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर डेट का फॉर्मेट गलत हो रहा है। तो ये डेट का क्या है, इंटरनल अपना फॉर्मेट होता है। तो यदि आपको कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी आता है, सो इन दैट केस आप क्या करेंगे, सिंगल कोड लगाएंगे राइट हैंड साइड में, एंटर से जस्ट बराबर में लेफ्ट के साइड में जब देखते हैं तो यहाँ पर एक की रहता है सिंगल कोड एंड डबल कोड। डायरेक्टली प्रेस करते हैं सिंगल कोट आता है और शिफ्ट दबा के प्रेस करते हैं डबल कोट आता है। ओके, सिंगल कोट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 22/5/2015, एंटर और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर डेट का फॉर्मेट प्रॉपरली आ चुका है। ओके, फर्दर अगर आप चाहते हैं इसे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आगे भी चेंज कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर डेट नंबर वैल्यू अलग कर दिया। ओके,
टेक्स्ट वैल्यू अलग कर दिया और डेट वैल्यू अलग कर दिया। ये सब हमने एक अलग अलग कॉलम में कर दिए हैं। ओके, सो यहाँ पर फ़ॉन्ट एंड बॉर्डर, तो देखिए यहाँ पर ये अलग अलग आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अब देखिए यहाँ पर ये जो आप डेट देख रहे हैं ये डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। तो जब आप किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं लाइक SAP ERP और जो डेटा डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, वहाँ पर डेट हमेशा डॉट डॉट फॉर्मेट में जाता है। तो यह एक्चुअली ये डेट फॉर्मेट में नहीं है। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना है, पहला तरीका। अब एग्जाम्पल 2, अब देखिए अब पहला क्या है, 10 अक्टूबर 10/10/2019 है और यहाँ पर हम चाहते हैं कि मंथ बाहर लेके आना चाहते हैं, यानी अक्टूबर बाहर लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ भी अक्टूबर आना चाहिए था, यहाँ भी अक्टूबर आना चाहिए था, यहाँ पर सितंबर आना चाहिए था, राइट। लेकिन हमें फ्लैश फिल ने क्या दे दिया, 10, 15, 1, 14, 13, 10, 5, 1, ठीक है। इस तरह से हमें क्या दे दिया, डेट दे दिया, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, मंथ बाहर लेके आने था। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंफ्यूज हो गया। तो ऐसे केस में यदि आपकी पहली एंट्री कुछ कॉमन है तो आप सेकंड एंट्री यूज कीजिए। यहाँ पर हम करते हैं 10 सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री में क्या है, महीना और जो डेट है वो अलग अलग है, 15 और 10। तो यहाँ पर एक्सेल समझ लेगा कि आपको कंट्रोल E किया मैंने, शॉर्ट की, और यहाँ पर मंथ अलग कर दिए। तो इस तरह से एक्सेल आपको डेटा स्प्लिट कर देगा। अभी हम चाहते हैं कि 10/2019 एंटर कंट्रोल E। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर लिखा और ये हम जो डेटा है इसने हमें चेंज कर दिया। सो फर्दर हम फॉर्मेटिक डेट का चेंज कर सकते हैं। सो ये है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल डेटा स्प्लिट में काम करता है, जिसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल E, और ये अवेलेबल होता है अंडर होम टैब फिल, और फिल के अंडर फ्लैश फिल। सो इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज करके आप डेटा स्प्लिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट फ्लैश फिल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।